नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर साथियों। और जैसा कि आप जानते हो कि कल की वीडियो में साथियों आपको बताया था कि 6 मार्च है वो एचएससी के लिए क्या होगी, डेडलाइन साबित होने वाली है। और आज का जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसके अंदर आपने हेडिंग ज़रूर देखी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है वो ग्रुप डी की भर्ती पहले करने जा रहा है। यानी कि साथियों ग्रुप डी के जो पद हैं 13,500 पदों के ऊपर वो कितने कैंडिडेट बुलाने वाला है, 53,000 या 56,000 के करीबन वो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्टेड करने वाला है, जिसके अंदर से 13,500 की क्या होगी, सिलेक्शन होगी। और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आपको पहले देखने को मिलने वाली है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 6 मार्च के बाद पोर्टल है वो 6 मार्च के तुरंत बाद पोर्टल है वो ओपन होगा और उसके बाद ग्रुप डी की रिजल्ट है वो बिल्कुल एक क्लिक पे आने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि वैसे तो सरकार ग्रुप सी का निकालना चाहती थी 56-57, यानी कि ग्रुप सी का सरकार निकालना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग है और इसके अभी पेपर भी कुछ पेंडिंग पड़े हैं। तो सरकार चाहती थी कि पहले ये हो जाए। इसके होने से क्या होता कि ग्रुप डी के अंदर जो मेरिट है वो थोड़ी कम जाती और नए साथियों को इसके अंदर क्या मिलता, मौका मिलता। अब हो सकता है कि इसके बाद वो वेटिंग भी डाले। तो साथियों एक बार क्लियर हो गई है कि 6 तारीख के बाद जैसे ही फैसला आएगा तो ग्रुप डी की जो लिस्ट है वो आपको 100% देखने को मिलेगी। पोर्टल है वो 6 के बाद ओपन होगा, प्रेफरेंस मांगी जाएगी और उसके बाद तुरंत बाद आपका रिजल्ट है वो तैयार भी है। आपको मैंने पहले ही बताया था 2 या 3 दिन से एचएससी है वो दिन रात लगी हुई है। रात को भी वो आराम नहीं कर रहे, रात को 12-12 1-1 बजे तक वर्क करके ग्रुप डी और टीजीटी का वो क्या कर रहे हैं, रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही 6 मार्च को जो कोर्ट है वो फैसला लेगा तो इन्होंने रिजल्ट बना रखा है कि अगर 95 में से देना है तो वो भी रिजल्ट तैयार है, अगर सोशियो इकोनॉमिक का केस हल हो जाता है तो 100 में से भी वो रिजल्ट तैयार है। और एचएससी है वो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 100%, आज अखबार के माध्यम से भी आपने देख लिया कि ग्रुप डी का रिजल्ट है वो सबसे पहले आएगा और 95 से और 100 में से ही वो रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अगर उनको ये लगा ए और बी इन्होंने योजनाएं बनाई है जिसके अंदर अगर कोर्ट से अनुमति मांगेंगे कि जो साथी 5 नंबर से प्रभावित नहीं है तो उनको 95 में से उनका रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा। और इन साथियों का रिजल्ट है जिनके 5 नंबर है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोर्ट पे डिपेंड करेगा। यानी कि साथियों एचएससी है वो आपको जल्द ही 6 मार्च के बाद क्या देने वाली है, रिजल्ट देने वाली है। उसके बाद जिक्र करें टीजीटी 7471, तो कुछ साथी मेरे पंचकुला भी शायद जा रहे हैं तो अच्छी बात है आप जाएं, लेकिन अखबार के माध्यम से उन्होंने इंटीमेशन दे दिया है कि टीजीटी 7471 पे कुछ केसेस पेंडिंग है और जैसे ही ये केस है वो निपट जाएंगे 6 तारीख को तो उनका भी रिजल्ट है वो सेम 95 या 100 में से, अगर फैसला कोर्ट के हक में आता है, एचएससी के हक में आता है तो विद 5 मार्क्स रिजल्ट तैयार है, उसमें से उनकी लिस्ट है वो आउट हो जाएगी। अदरवाइज 95 अगर उनको इसके ऊपर अनुमति नहीं मिली तो रिजल्ट की अनुमति है वो 95 में से लेने की कोशिश करेंगे और 95 में से जो भी साथी 5 नंबर जिसको इफेक्ट नहीं डालते हैं तो उसमें से 95 में से आपका रिजल्ट है वो एक क्लिक पे आ जाएगा। यानी कि साथियों टीजीटी और ग्रुप डी इन दोनों का रिजल्ट है वो तैयार है। तीसरी बात है 56-57, तो साथियों एक बार 56-57 है वो उन्होंने भी बताया है कि ग्रुप सी की भर्ती अभी हम नहीं करने वाले हैं, कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद ही आगे हम चलेंगे। लेकिन फिर भी साथियों फायर ऑपरेटर, एएलएम, एमपीएसडब्ल्यू जो पेंडिंग साथी है उनका रिजल्ट देने की 100% ये कोशिश करने वाले हैं, यानी कि ये रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने ये भी बताया साथियों कि ग्रुप डी के अंदर 56,000 कैंडिडेट यानी कि 13,000 का 4 गुना ये बुलाने वाले हैं और उसी में से अगर उन्हें अनुमति कोर्ट में मिल गई तो वो 100 में से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं और 95 से भी, दोनों के दोनों रिजल्ट इनके क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। टीजीटी 7471 का है वो आपको 6 मार्च के बाद यानी कि 7 मार्च
या 6 मार्च को शाम को ही आपको ये रिजल्ट है वो HSC की साइट पे देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, सभी साथियों को मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि अब मंजिल है वो दूर नहीं है, अब दिल्ली है वो आपसे दूर नहीं है। आपका रिज़ल्ट है वो कुछ ही दिनों में, यानी कि 6 तारीख को शाम को या 7 को सुबह आपका रिज़ल्ट है वो अपलोड साइट पे आपको मिलेगा। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, HSC है वो अनुमति ज़रूर लेगा, क्योंकि आपको पता है 13 मार्च से आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता लगने वाली है, और जो आचार संहिता लगने के बाद आपको पता है किसी प्रकार की ज्वाइनिंग है वो नहीं दी जा सकती। तो आपको 7 तारीख से लेकर 10 तारीख, यानी कि 7 से 10 मार्च के बीच है वो TGT साथियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और ग्रुप डी का रिज़ल्ट है वो कंफर्म हो गया है कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिलेगा। TGT और ग्रुप डी दोनों के दोनों रिज़ल्ट, जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं तो उनका रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों, ग्रुप 56-57 है उसकी भी पूरी तरह से पैरवी है वो करने वाली है। मैंने पहले भी बताया था कि इस बार HSC है वो पूरी तैयारी से जाएगी। जैसे चैतन्य मित्तल जी हैं या अन्य एडवोकेट हैं वो भी जाने वाले हैं इस भर्ती में, और वो अपना पक्ष रखने वाले हैं। और बाकी तो कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट करेगा वही न्यायप्रिय होगा, महामहिम जो करेगा वही सभी को मान्य होगा। चाहे हम जितने भी एस्पिरेंट हैं या जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं, जैसा फैसला होगा हम सभी को वो मानना पड़ेगा। और साथियों, इसके बाद आपका रिजल्ट है कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोर्ट है वो अनुमति 101% आपको दे देगा, क्योंकि आप उन्होंने दोनों रिजल्ट तैयार है। अनुमति ले लेंगे कि अगर हम ये 5 नंबर पे अगर केस है तो इसको छोड़ देते हैं और 95 में से क्या बना देते हैं, रिजल्ट हमें बढ़ा देते हैं, तो कोर्ट है वो 101% आपको अनुमति देने वाला है। यानी कि HSC इस बार किसी प्रकार की चूक करने वाली नहीं है। और आपको पता है ये चुनावी वर्ष है, मेन बात चुनावी वर्ष की है कि चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है वो बहुत मायने रखता है। सरकार को अपना भी देखना होता है साथियों, हमारे साथ साथ सरकार है वो अपना भी फ़ायदा देखती है। तो सरकार का जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है 2024 का, वो ग्रुप डी पे ही लड़ा जाना है। ग्रुप डी और TGT 7471 ये इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, इसको ज़रूर निकालेगा। फायर ऑपरेटर ALM ये भी क्लियर कर देगा। और 56-57 के एग्ज़ाम है वो भी आगे आचार संहिता के बाद भी लिए जा सकते हैं। फिजिकल है वो भी हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग है वो साथियों नहीं हो सकती। तो ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और आज सुबह न्यूज़पेपर में ये सब आया हुआ है, आपने देख भी लिया होगा। तो साथियों, अंदरूनी खबर होती है। और यहाँ तक कि कुछ साथी TGT का बार बार पूछते हैं, तो इन्होंने लिखा है अंदरूनी तैयारी। अंदरूनी तैयारी का मतलब है कि कुछ भी हो जाए 6 मार्च को TGT का रिजल्ट है वो इन्होंने देना है, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, चाहे तो इनको 95 में से देना पड़े या कोर्ट का अगर फैसला पॉजिटिव आ जाता है तो 100 में से देंगे। यानी कि आपको TGT का रिजल्ट है वो 101% 6 तारीख के बाद, 6 तारीख को शाम को या सुबह 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है। और साथियों, यही आज के लिए खबर थी, इसमें कोई और विशेष नहीं है। जो हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे वही सेम चीज़ आज किस में आई हुई है, न्यूज़पेपर में आई हुई है। और थोड़ा ये भी बता दूं, जो केस हुआ है वो ESM के ऊपर है, ESM और DSM के ऊपर है, यानी कि एक्समैन सर्विस है। उसके अंदर कुछ साथियों ने जो पहले सर्विस में थे, फौजी भाई हैं चाहे कोई भी है, मान लो उन्होंने नंबर ले रखे हैं, तो कुछ तो उनके कुछ बड़े रूल्स हैं उनके हिसाब से ले रखे हैं, तो वो HSC है वो क्लियर करने जा रही है। आपको पता है हमारी एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन जी और अन्य एडवोकेट जो हमारे सरकारी एडवोकेट हैं वो इसकी पैरवी है वो पूरे तरीके से करने वाले हैं। और जैसा कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, तो इनको सख्त हिदायत है कि 6 तारीख से आगे ये केस है वो नहीं जाना चाहिए। चाहे आप 95 में से निकालो, चाहे 100 में से निकालो, जितने भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं वो 6 तारीख आपके लिए डेडलाइन साबित होने वाली
है। तो साथियों, इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साथियों, टेक केयर।